कहा जा रहा है कि अशोक चौधरी को बेटी को चिराग ने नहीं टिकट दिया है, आचार्य किशोर कुणाल की बहू है इसलिए मिला है, सही है क्या? हाँ, ऐसा है कि मुझ पर तो जॉर्ज फर्नांडिस साहब से लेकर के और अब तक बहुत दबाव रहा है राजनीति में आने के लिए। बेटा यदि चुनाव में रहता तो शायद मैं नहीं आता तो भ्रांति फैलाई जा रही है कि मैं दलित बहू के खिलाफ हूँ इसलिए नहीं आ रहा हूँ। पहले जब एक आईपीएस अफसर यदि रहते लड़ाई में तो पुलिस बिरादरी के कारण मेरा आना उचित नहीं होता कि जितने उम्मीदवार हैं उनमें सबसे योग्य है, काबिल है, चिराग जी ने वो मान रखा। वो सीधे मांगने जाते या सीधे संपर्क करते तो वो टिकट मिलने का सवाल ही नहीं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र की गणना के अनुसार भी जीत इनकी निश्चित है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। आचार्य किशोर कुणाल जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, अध्यात्म गुरु के रूप में विख्यात हैं, एक पुलिस अधिकारी के रूप में पूरा देश इनको जानता है। अभी समस्तीपुर में है क्योंकि इनकी बहू शांभवी चुनाव मैदान में है। कुणाल साहब, आप पहली बार मुझे लगता है कि आप चुनाव प्रचार में हैं, कैसा लग रहा है? ऐसा है कि मुझ पर तो जॉर्ज फर्नांडिस साहब से लेकर के और अब तक बहुत दबाव रहा है राजनीति में आने के लिए, लेकिन मेरा स्वभाव नहीं रहा, इसलिए मैं राजनीति से अलग रहा हूँ। मैं राजनीति निरपेक्ष व्यक्ति हूँ, लेकिन इस बार आना पड़ा है अपना दायित्व धर्म निभाने के लिए। मतलब बहू चुनाव मैदान में है तो मजबूरी भी तो है कि? हाँ, नहीं, बहू के अलावे और भी 2-3 बातें हैं। बेटा यदि चुनाव में रहता तो शायद मैं नहीं आता। बहू दलित परिवार की हैं, मैं नहीं आता तो भ्रांति फैलाई जा रही है कि मैं दलित बहू के खिलाफ हूँ इसलिए नहीं आ रहा हूँ। इसलिए मुझे आना पड़ा है। एक कारण की भ्रांति नहीं हो कि मैं दलित बहू के खिलाफ हूँ। दूसरा कारण रहा है कि पहले जब एक आईपीएस अफसर यदि रहते लड़ाई में तो पुलिस बिरादरी के कारण मेरा आना उचित नहीं होता, लेकिन अब वो नहीं है। तीसरा कारण है कि जितने उम्मीदवार हैं उनमें सबसे योग्य है, काबिल है, इसलिए आना जरूरी है। चौथा कारण था कि इसकी उम्र 25 है। यदि 35 या 30, 40 होता, जैसे होता है ना कि सबसे कम उम्र में सचिन तेंदुलकर खेल रहे थे कि सबसे कम उम्र के बैट्समैन होंगे, तो उसी तरह ये 25 साल की जीत कर जाएगी तो ना होगा कि इस पार्लियामेंट संसद में कौन सबसे कम उम्र के सांसद है, तो शांभवी। तो इसलिए हमने सोचा कि इस बार यदि मेरे कारण ये सबसे कम उम्र की उम्मीदवार सांसद बन जाती है और सबसे अधिक वोट से जीत कर आती हैं तो और खुशी की बात होगी। तो मैं पहले नहीं आने वाला था, लेकिन इन सब कारणों के कारण मुझे आना पड़ा। और सबसे बड़ी बात है कि ये योग्य है, और पहले लिखने पढ़ने में तो योग्य थी, मालूम था, लेकिन बोलने में भी इतनी काबिल है। ये इधर चुनाव में जब 15 दिनों तक हमने देखा प्रचार में, तो मुझे लगा कि नहीं, योग्य व्यक्ति को आगे बढ़ाना है। संस्कार वाली भी है, पूजा पाठ करती है, जय महादेव कहती है ना, वो करती है, घर में भी करती है। घर में भी शिव जी की और सब देवताओं की पूजा करती है, संस्कार है। इसलिए मैं इतना आश्वस्त करने आया हूँ कि यदि इसको चुनकर भेजते हैं तो एक नई, मतलब एक तो समस्तीपुर का, इनका दोनों का नाम होगा, सबसे कम उम्र की सांसद सबसे अधिक वोट से जीत कर आएंगी। और इतना ही मैं आश्वासन देने आया हूं कि जनता की जो आकांक्षा है, जनता की जो अपेक्षा है, उस पर भी ये खरी उतरेंगी, ये मैं गारंटी देता हूं। कहा जा रहा है कि अशोक चौधरी को बेटी को चिराग ने नहीं टिकट दिया है, आचार्य किशोर कुणाल की बहू है इसलिए मिला है, सही है क्या? सच्चाई क्या? हाँ, ऐसा है कि राजनीति में जो अपना प्रेम और वैर होता है तो उस पृष्ठभूमि में वो मिलने का सवाल ही नहीं था। लेकिन एक चिराग जी ने वो मान रखा कि मेरे परिवार की है, उन्होंने इसके आधार पर अपना सर्वे कराया, और सर्वे कराने के बाद उनको लगा कि ये जीत जाएंगी, तो यह टिकट दिया गया। वो सीधे मांगने जाते या सीधे संपर्क करते तो वो टिकट मिलने का सवाल ही नहीं था। तो आप तो एक धर्म गुरु भी हैं, आपने ज्योतिष गणना भी की होगी कि शांभवी के क्या होने वाला भविष्य? नहीं, ऐसा है, मैंने गणना नहीं की है। ऐसे मैं ज्योतिष शास्त्र में विश्वास करता हूँ, क्योंकि मेरे बारे में जो भविष्यवाणियां थी, खास करके हॉरोस्कोप में, जैसे मैं
खेलने कूदने में भी मुझे खेलने में भी रुचि नहीं थी, लेकिन हॉरोस्कोप कहता था, भविष्यवाणी थी कि मैं पुलिस या आर्मी की नौकरी में जाऊंगा। वो सही बात निकली था कि जल में डूबना ही है। वो भी 6 अप्रैल 1984 को विंध्याचल में गंगा जी में डूबा चमत्कार से निकला, और भी भविष्यवाणियां सच हुई। लेकिन मैं भक्ति के पथ पर हूं, मैं कुछ इसके अनुसार चलता नहीं हूं। लेकिन शांभवी जी के बारे में मैंने नहीं दिखवाया है, लेकिन जब इनके पर विचार हो रहा था तो कुछ लोगों ने इनकी जन्म तिथि हॉरोस्कोप मंगाया था, और उन लोगों ने बतलाया था कि क्या बुध की ग्रह दशा बहुत अच्छी है, राजयोग है, जीतेंगी जरूर। तो यह मैं उस पर अविश्वास नहीं करता। तो वो ऐसे भी जो इनकी योग्यता है, जो माहौल है, उसके अनुसार जीतेंगी अवश्य, लेकिन ज्योतिष शास्त्र की गणना के अनुसार भी जीत इनकी निश्चित है। अच्छा, आप चुनाव प्रचार में आए हैं, आप तो खुद राजनीति से हमेशा दूर रहे हैं। आपको, मुझे जानकारी है कि आपको हर पार्टियों ने ऑफर दिया था, लेकिन आप चुनाव मैदान में कभी उतरे नहीं। आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो क्या तरीका होता है, कैसे आप चुनाव? मैं ऐसा है, मैं किसी दल का नाम नहीं लेता। दल का नाम मैं जहाँ किसी दल विशेष के यहाँ नहीं जाता। जिस गांव में जाता हूँ वो लोग बोलते हैं कि ये इस दल के हैं, वोट देंगे नहीं देंगे। मैंने कहा कि मेरा काम है, मैं आया हूँ, मैं राजनीति निरपेक्ष व्यक्ति हूँ। मैं शांभवी जीत कर जाएंगी तो समस्तीपुर का, बिहार का की एक छवि अलग बनेगी। बिहार हम लोग बदनाम हैं कुछ चीजों के लिए, हम लोगों का स्वाभिमान भी है। जितने IAS IPS लोग बिहार से हो रहे हैं, बिहार में राजेंद्र बाबू से लेकर के कर्पूरी जी तक इतने महान लोग हुए, तो सब बिहार का नाम बाहर बहुत रोशन होता है। दूसरी बात है, जो पहले बूथ कैप्चर के लिए बिहार बदनाम था, वो अब 10-20 साल से बंद है। मैं नहीं दिखाया था बूथ कैप्चरिंग IGMS में, मतदान पेटिका लेकर भागते हुए। तो यह था, अब वो दूर खत्म हो गया। अभी एक जातीयता के लिए बदनाम है। तो शांभवी जीत कर जाती हैं तो होगा कि देश की सबसे कम उम्र की महिला कौन? शांभवी। कौन शांभवी? तो ये शांभवी को लोग सामाजिक सद्भाव का, सामाजिक समरसता की ये प्रतीक हैं, ये उसके पर्याय हैं। तो बिहार लोगों को लगेगा कि बिहार में भी ऐसा होता है। तो इसको लेकर के देश में बाकी लोग नहीं, कुछ लोग हैं जो तोड़ने का काम करते हैं, और इससे होगा कि बिहार में भी जोड़ने का काम हो रहा है। और इसी के लिए शांभवी के विवाह में एक और जहाँ माननीय सरसंघचालक जी मोहन भागवत जी आए, वहाँ दूसरी ओर जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी साहब भी आए। शांभवी प्रतीक है दोनों सांप्रदायिक सद्भाव की भी, और शांभवी प्रतीक है सामाजिक समरसता की भी। तो इसलिए जाएंगी तो समस्तीपुर का, बिहार की छवि पूरे देश में बहुत अच्छी बनेगी। तो आपने सुन लिया आचार्य किशोर जी को, कुणाल किशोर जी को, क्या कहना है इनका। शांभवी एक योग्य उम्मीदवार है, पढ़ी लिखी है, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। शांभवी अच्छा बोलती है, संस्कारी है, पूजा पाठ भी करती है, और जय महादेव के साथ अपने चुनावी अभियान की शुरुआत भी करती है। तो शांभवी को हर वर्ग, हर तबके का समर्थन मिल रहा है, ये आचार्य किशोर कुणाल जी का दावा है।